हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th में मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है त्रिकोणमिति का परिचय और उसकी एक्सरसाइज 8.1 हमने स्टार्ट कर ली है। अब हम देखते हैं उसका क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपके सामने है। यदि 3 cot a इक्वल है 4 के तो जांच करना है हमें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ठीक है, तो हमें ये चीज़ चेक करनी है कि ये इसके बराबर है या नहीं है। तो इसके लिए पहले हम इसको देखते हैं क्या दे रखा है। ये है 3 cot a इक्वल टू 4 और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cot a इक्वल टू 4/3। ये 3 को हमने 4 के नीचे लेके आ गए। आपको ये बताया जा चुका है पहले भी, पिछले वीडियोस में भी, कि इस 8.1 चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस में आपको पहले एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और उस ट्रायंगल्स की साइड्स आपको बतानी पड़ेगी कितनी है। जैसे ये हमारे पास cot a इक्वल टू 4/3 है ना, तो मैं इसको a मान लेता हूँ, इसको b है और हमारे पास ये c है। ठीक है, तो ये एंगल a की बात की गई हमसे। इस एंगल a के लिए ये त्रिकोणमिति अनुपात की वैल्यू हमें 4/3 दे रखी है। ठीक हो गया। अब हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चाय समोसे छोले। तो ये जो छोले जिसको हम बोलते हैं यही हमारा है कॉट। तो कॉट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, बी ओवर पी। तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं बी ओवर पी, तो यहाँ दिखने में पता लग रहा है कि बी हमारा 4 है और पी हमारा 3 है। आपको ये बताया जा चुका है कि ये जो एंगल है इसके सामने, इसके साथ में जो साइड होती है इसको बोलते हैं हम बेस, इसके सामने वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर और ये तीसरी साइड है इसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। हिंदी में इसके सामने वाली साइड ये जो है इसको बोलते हैं हम आधार, इंग्लिश में बेस। इसके सामने वाली साइड है इसको बोलेंगे लंब, इंग्लिश में परपेंडिकुलर। और इस साइड को बोलते हैं हम कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज। तो मैंने तीनों साइड्स के नाम दे दिए, ये बी, ये पी और ये एच। यहाँ के अकॉर्डिंग बी किसके बराबर है, 4 के ना, तो हम बी की जगह पर 4 रख लेते हैं और पी किसके बराबर है, 3 के, तो पी की जगह हम 3 रख लेते हैं। ठीक हो गया। हमें यहाँ पर एच की वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे आपको पता है ना। हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं जो कि है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एच तो हमें पता नहीं है तो इसको एज इट इज कॉपी कर देते हैं, तो एच स्क्वायर इसी रह गया। पी हमारे पास 3 है तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। बी हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एच स्क्वायर इक्वल होता है 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 16, तो हमारा एच स्क्वायर इक्वल हो गया 25 के। अब दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25। दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया मैंने। इस स्क्वायर से ये वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा h और 25 का वर्गमूल मतलब 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। तो हमारे पास तीसरी साइड क्या निकल गई है, 5 निकल गई। ठीक है, तो हमारे पास अब तीनों साइड्स निकल चुकी हैं। अब क्वेश्चन में देखेंगे हमें इसको इसके बराबर प्रूव करना है और यहाँ पर जो त्रिकोणमिति अनुपात यूज हुआ है वो है tan a और यहाँ पर जो त्रिकोणमिति अनुपात यूज हुए हैं वो है cos a और sin a। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, हम tan a, cos a और sin a की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। इसमें साइन कहाँ होता है, ये सोना चांदी तोले में जिसको ये सोना बोलते हैं ना, ये एक्चुअली साइन है। और चांदी का ये सी जो है ये कॉस है एक्चुअली, और तोले का ये टी जो है एक्चुअल में क्या है, टेन। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चाय समोसे छोले। अब चाय आपको पता है इसका मतलब है कॉसेक और चाय समोसे, समोसे का ये मतलब सेक। तो साइन का फॉर्मूला क्या है, पी ओवर एच। क्योंकि हमें इस कोण के लिए त्रिकोणमिति अनुपात चाहिए तो हम कहेंगे कि साइन ए का फॉर्मूला है पी ओवर एच। तो हमने पी ओवर एच रख लिया। पी की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी है, 3 है, तो पी की जगह हमने रख लिया 3 और एच की जगह हमने कितने रख लिया, ये रख लिया हमने 5। ऐसे ही
साथ में इसके क्या है, हमें कॉस की भी चाहिए तो कॉस भी निकाल लेते हैं। तो इसी कोण के लिए अगला त्रिकोणमितीय अनुपात है कॉस ए, जिसका फॉर्मूला है बी ओवर एच। तो हमने लिख लिया बी ओवर एच, ये इक्वल होगा, बी कितना है 4 है, इसकी जगह पर हम लिख लेते हैं 4, और एच कितना है 5 है, तो इसकी जगह हमने लिख लिया 5। कॉस ए भी मिल गया हमें। एक और त्रिकोणमितीय अनुपात रह गया, वो है tan ए, क्योंकि इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है तो इन दोनों में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं पहले उनका मान हमें निकालना ज़रूरी है। तो ये हम अगला रहते हैं, इस कोण का अगला त्रिकोणमितीय अनुपात है tan ए, और इसका फॉर्मूला होगा, यहाँ से देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है tan का होता है p ओवर b। तो ये हमने p ओवर b लिख लिया। p कितना है हमारे पास 3, और b हमारे पास कितना है 4। तो हमने इस कोण के तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली, जो कि यहाँ पर यूज़ होगी। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं दोनों बराबर आ रहा है या नहीं। तो आप ये देखें कि ये जो हिस्सा है इस समीकरण में, ये हिस्सा बाईं तरफ है, तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड में है ना। और ये वाला हिस्सा राइट हैंड साइड पे है, तो इसको हम बोल देते हैं RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 1 माइनस tan स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये हमारे पास है। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए tan ए की वैल्यू जो हमने निकाली है 3/4, यहाँ पर भी रख लेते हैं, यहाँ पर भी रख लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4, स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा लिया, ये स्क्वायर भी लगा दिया हमने, ओवर नीचे हम क्या लिखेंगे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर कर लिया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 का 1 ऐसे ही रह गया, माइनस का माइनस ऐसे ही, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। ठीक है, यहाँ पर भी ये 1 प्लस 3 का स्क्वायर हमने रख लिया 9, 4 का स्क्वायर हमने कितना रख दिया 16। अच्छा, इसके नीचे मैं क्या कर लेता हूँ 1 लगा लेता हूँ, इसके नीचे भी 1 लगाया ताकि ये परिमेय दिखने लगे। अब यहाँ पर हमें एलसीएम लेना आसान होगा हमारे लिए। अब एलसीएम कैसे लेंगे, हमने 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 16 हो गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया 16, ये माइनस, फिर इस 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। नीचे भी ऐसे ही करेंगे, 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 16, 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया ये 16, और 1 को 9 से किया तो हमारे पास कितना आ गया 9 आ गया। अब सॉल्व करेंगे, 16 माइनस 9 कितना होता है 7, और नीचे हमने 16 लिख दिया। 16 प्लस 9 होता है 25, और उसके नीचे हमने क्या लिख लिया 16। अब इसमें अगर बेटा ये देखो आप, तो ये 16 और ये 16 कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास आता है 7/25। तो हमने जब LHS को सॉल्व किया तो हमारे पास LHS 7/25 आ गया। अब हम यहाँ देखते हैं हमारे पास जो RHS है, RHS से हमें क्या आंसर मिलता है। हमारा जो RHS है ना, वो है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये है। अब इसमें कॉस ए की वैल्यू और साइन ए की वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखी है। कॉस ए की वैल्यू है 4/7 और साइन ए की वैल्यू है 3/5। तो कॉस ए की जगह तो हम रखेंगे 4/5, स्क्वायर है तो हमने रख लिया स्क्वायर, माइनस, और साइन ए की वैल्यू रखेंगे हम 3/4, स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर डाल दिया। 4 का स्क्वायर कितना होता है 25, सॉरी 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 16, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, ये होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, ये 3/4 नहीं है, ये 3/5 है, 3/5 है। यहाँ पर ये 5 होना चाहिए, यहाँ ये 5 है। ठीक है, तो ये 25 हो जाएगा, है ना। अब एलसीएम लो, नीचे 25 आ गया, 16 माइनस 9 कितना होता है 7। तो अब ये देखो हमारे पास 7/25 यहाँ पर भी आ गया था, ये भी 7/25 आ गया। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में ये जो LHS में टर्म है और जो राइट RHS में टर्म है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ये दोनों बराबर हैं, हमने ये सिद्ध करके दिखा दिया। यहाँ पर ध्यान देना, ये यहाँ पर ये 4 नहीं था, 5 था एक्चुअल में। यहाँ आप देख सकते हैं 3/5 था, वैल्यू गलत ले ली थी यहाँ पर।
तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 होता है। फिर उस हिसाब से सॉल्व करोगे तो आपको 7/25 मिल जाएगा। तो ये हमने 8th क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। तो क्वेश्चन नंबर 9th आपके सामने है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरा है cos A cos C माइनस sin A sin C। अच्छा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के लिए, पहले एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने यहाँ पर त्रिभुज का निर्माण कर लिया, एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। और क्वेश्चन में साफ साफ तुमसे कहा है कि कोण B समकोण है, तो इसको B दे दो और त्रिभुज का नाम है आपका AB और C। ये हमें मिल गया। अच्छा, अब तुम्हें इस कोण के लिए एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है जो कि है tan A। tan A आपको दे रखा है 1/√3। ठीक है, तो फिर से वही बात आपको जो समझाई जा चुकी है अब तक सब क्वेश्चन में, कि 1 से लेकर ये हम 9th क्वेश्चन कर रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन में आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया होता है। उसके उसके बेसिस पे हम एक ट्रायंगल बनाते हैं और तीसरी साइड हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर भी वही करना है। क्वेश्चन में हमें क्या सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है। पहले क्वेश्चन में भी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हैं, दूसरे में भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हैं। उन त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आप तभी निकाल पाओगे जब आपके पास तीनों यहाँ पर साइड्स निकल जाएं। तो निकालते हैं। तो सबसे पहले tan A 1/√3 है ना, तो आपको फॉर्मूला बताया गया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सोना में ये है साइन, ये है कॉस और ये है tan। नाले चाहे समोसे छोले, उसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी हमें। तो tan का फॉर्मूला हमारे पास P/B है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ P और इसको लिख लेता हूँ B। आपको बताया जा चुका है कि इस कोण के साथ ये जो साइड है, ये तो भुजा है, इसको कहते हैं हम आधार हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं हम बेस। इस कोण के सामने ये जो भुजा है, इसको हिंदी में कहते हैं हम लंब, और इंग्लिश में कहेंगे परपेंडिकुलर P। और ये वाला जो भुजा है झुकी हुई, इसको कहते हैं हम कर्ण, और इंग्लिश में हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो तीनों साइड्स के हमने नाम रख लिए। तो P कितना है हमारे पास 1, और B हमारे पास कितना है √3। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, H निकालेंगे। यहाँ पर हम यहाँ H निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि h² इक्वल है P² प्लस B² के, नहीं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हिंदी में, और इंग्लिश में आप बोलोगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो h तो आपको पता नहीं है, तो ये एज इट इज लिखा जाएगा। P आपके पास कितना है 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। B आपके पास √3 है, तो ये √3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो h² इक्वल है 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ आपके पास 3। ठीक हो गया। अब h² इक्वल हो गया 3 + 1 4। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा लेते हैं, मतलब h² को भी स्क्वायर रूट दे दो, इक्वल टू इस 4 को भी स्क्वायर रूट दे दो, मतलब वर्गमूल ले लिया हमने दोनों तरफ। इसको आप यहाँ पर स्क्वायर से ये h कट जाएगा, सॉरी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो h बचा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। ठीक हो गया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि स्क्वायर को जब हम यहाँ पर शिफ्ट करें, ये भी तरीका है, स्क्वायर को जब हम वहाँ शिफ्ट करेंगे तो स्क्वायर यहाँ से हटकर यहाँ रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, तो h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। अब आप देख सकते हो कि आपके पास जो पहला पार्ट है उसमें कौन कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है। पहले पार्ट में आपको कहा है कि sin A cos C प्लस cos A sin C, इसकी वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर आपके पास दो कोण हैं, एक A कोण है और एक C कोण है। तो A कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात है sin A और cos A, C कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात है cos C और sin C। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास 4 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिनका हमें मान यहाँ पर ज्ञात
करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे इसको हम। सबसे पहले हम साइन ए निकाल लेते हैं। अच्छा, तो ये ए है, ठीक हो गया, ये ए है हमारे पास। तो इस कोण के लिए साइन ए एक हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसका फॉर्मूला आपको यहां से मिलेगा जो होता है P ओवर H। तो मैंने लिखा P ओवर H। P की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहां पर 1 और H की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 2। तो साइन ए पता लग गया कि 1/2 है, तो मुझे इसकी वैल्यू मिल चुकी है। यहाँ एक कॉस ए भी बैठा हुआ है, तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लूँ। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B ओवर H होता है ना, तो कॉस ए इक्वल टू B ओवर H। अब आप यहाँ पर देखें कि B हमारे पास कितना है, वो है √3 और H हमारे पास कितना है, वो हो गया हमारे पास 2। तो कॉस ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, √3/2। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास ये जो कोण यहाँ पर C है ना, इसके भी दो त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार फिर इस डायग्राम को यहाँ पर बनाता हूँ। ये A, ये B और ये C है। तो ये आपको 2 दे रखा है, अभी मैंने इनका नामकरण नहीं किया। ये C है हमारे पास, ये ध्यान से देखेंगे। पहले से आप ध्यान रखें, ये 1 है और ये हमारे पास कितना है, √3। ये चीज़ ध्यान में रखें। अच्छा, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि कोण बदलने से आपके परपेंडिकुलर और बेस भी बदल जाते हैं। मतलब अब क्योंकि इस कोण के लिए आपको इन दो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है ना, तो इस वाले कोण के लिए इसको हम कहेंगे बेस, ठीक हो गया, और इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर। इसलिए मैंने अभी इस वाले कोण को यहां नहीं बनाया ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर से सुने, क्योंकि इस वाले कोण के लिए इसको बेस कहते थे, इसको परपेंडिकुलर, और इस वाले कोण के लिए हम इसको बेस बोलेंगे और इसको परपेंडिकुलर। ये चीज आप ध्यान रखें। दूसरी चीज ऊपर हमने ऑलरेडी ये इसकी लंबाई 2 निकाली थी, इसकी लंबाई हमें 1 दी थी और इसकी लंबाई हमें √3 दी थी। वो वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई अंतर नहीं आएगा। बस ये जो नाम है ना, बेस और परपेंडिकुलर बोलने का जो नाम है, यही हमने यहां पर बदला है। उनकी लंबाई नहीं बदली है। यहां पर भी 1 था, यहां 1 था और ये √3 था, तो यहां पर भी 1 और √3 रहेगा, बस नाम बदल गए। इसके लिए इसको बेस बोलेंगे, इसको परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा। तो अब हमें cos C चाहिए, ये चाहिए ना। तो cos का फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो वो होता है B ओवर H। तो अगर मैं यहाँ पर B ओवर H लिखता हूँ, तो इस डायग्राम से आपको B और H की वैल्यू निकालनी है। तो इस डायग्राम से B की वैल्यू कितनी है, 1, और H की वैल्यू कितनी है, 2। तो मेरे को cos C मिल गया। इसमें एक sin C भी है, sin C। तो sin C हम कैसे निकालेंगे, साइन का फॉर्मूला आपको यहीं से मिल जाएगा। साइन होता है P ओवर H, तो साइन C हो गया ये P ओवर H। तो P ओवर H आप कैसे करोगे, P इस डायग्राम से देखोगे, क्योंकि ये डायग्राम मैंने इसीलिए बनाया है आपको। इस डायग्राम से देखो, P हमारे पास कितना है, √3, और H हमारे पास कितना है, 2। तो ये भी हमारे पास मिल गई। अब हमारे पास ये 4 त्रिकोणमितीय अनुपात मिल चुके हैं। अब इनको मैं यहाँ पर रखता हूँ और सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले साइन ए, जो कि मेरे पास 1/2 है, तो ये 1/2 यहाँ पर रख लिया। फिर यहाँ है मल्टीप्लाई, cos C हमारे पास है 1/2, इसको भी 1/2 रखा। ये है प्लस, यहाँ पर प्लस रख लिया। ये है cos A, ढूंढो cos A कितना है, cos A ये है √3/2, तो मैंने लिख लिया √3/2, ठीक हो गया। और साइन C यहाँ से मिल जाएगा √3/2। एक बार और चेक कर लेते हैं। साइन ए की वैल्यू यहाँ से मिल गई, cos ए की वैल्यू यहाँ से मिल गई, cos ए की वैल्यू यहाँ से, और साइन C की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई। तो ये सारी वैल्यूज़ को जब मैंने यहाँ पर रखा, अब सॉल्व करता हूँ, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। ये चीज़ ध्यान में रखें। √3 मल्टीप्लाई √3 को हम ऐसे लिखते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3, एक स्क्वायर रूट में, और 3 मल्टीप्लाई 3 होता है 3, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई 3 को आप 3 का स्क्वायर बोलें, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 3 बचा। तो √3 मल्टीप्लाई √3 हो गया 3, और 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया,
4। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 ही होगा, और 1 + 3 कितना हो गया, ये भी 4 हो गया। 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 आया। तो हमारे पास ये पहला पार्ट यहाँ पर सॉल्व हो गया है। अब हम देखते हैं हमारे पास दूसरा पार्ट में क्या सॉल्व करने के लिए कहा है। अब दूसरे पार्ट में हमें ये वैल्यू दे रखी है cos A, सेकेंड पार्ट में हमें cos A cos C माइनस sin A sin C, इसकी वैल्यू निकालने के लिए कहा। ये भी इजी है। cos A की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, ये रही cos A की वैल्यू √3/2, यहाँ मैंने रखा √3/2 मल्टीप्लाई cos C की वैल्यू हमको कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी ना, ये है 1/2, ये है 1/2 माइनस sin A की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी, ये है 1/2 मल्टीप्लाई sin C की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, ये है √3/2, तो ये √3/2 आ गया। अब देखो ये दोनों एक जैसे हैं बिल्कुल, फिर भी √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो √3 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, माइनस 1 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो √3 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 4। अब ये दोनों एक जैसे हैं, माइनस हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 0। तो ये सेकंड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया, सिंपल है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।